हेलो गाइस, क्या चिया सीड और बेसल सीड्स एक ही चीज़ है? और इनमें अगर डिफरेंस हो तो क्या डिफरेंस है? बहुत से लोग इस चीज़ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यही समझते हैं कि शायद जो बेसल सीड्स है यही चिया सीड्स है, इनके या न्यूट्रिशन वैल्यूज सेम। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आपके लिए एक फ्रेश वीडियो अपलोड करती हूँ। चिया सीड को एशियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में चिया सीड्स ही कहा जाता है, लेकिन बेसल सीड्स के डिफरेंट नाम है, जैसे कि सब्जा सीड, तुकमेरिया सीड, तुलसी सीड, फालूदा सीड्स, बेसल सीड्स या फिर तुखमलंगा भी पाकिस्तान में कहा जाता है। और अगर इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए, हम इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर 100 ग्राम देखें तो चिया सीड्स में एनर्जी 554 किलो कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट 40.32 ग्राम्स होते हैं, नेचुरल शुगर इसमें बिल्कुल नहीं होती, डाइटरी फाइबर 35.6 पर ग्राम होते हैं, प्रोटीन 17.12 ग्राम होते हैं, फैट 29.4 होती है, साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। मीन हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी की भी अच्छी खासी रिच क्वांटिटी चिया सीड्स में प्रेजेंट होती है, साथ साथ में डाइटरी फाइबर की अच्छी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन भी होने नहीं देता और हमें फुलनेस की भी फीलिंग आ रही होती है, और इसी वजह से हमारा वेट जल्दी लॉस होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात की जाए तो चिया सीड एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तुखमलंगा या बेसल सीड या सब्जा सीड की बात की जाए तो उसमें फैट 0.61 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सोडियम होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन की कम क्वांटिटी होती है 2.54 होती है, शुगर 20 में 0.3 ग्राम प्रेजेंट होती है, कैल्शियम की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है 154 mg, विटामिन ए एंड विटामिन सी प्रेजेंट होता है, पोटाशियम होता है, साथ साथ में हमें सब्जा सीड में आयरन भी मिलता है। मीन अगर इन दोनों सीड्स को देखा जाए तो दोनों की सेपरेट वैल्यूज़ हैं, सेपरेट इनकी स्ट्रक्चर है और सेपरेट ही इनके नेम्स हैं। चिया सीड्स की बात की जाए तो ये बिल्कुल छोटे से एग शेप्ड के होते हैं। इनमें हमें ग्रे शेप मिल जाता है, वाइट शेप मिल जाता है, ब्राउन शेप मिल जाता है, लेकिन इनकी शेप की वजह से इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। बात की जाए सब्जा सीड्स की तो सब्जा सीड सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर, और ये थोड़े से बड़े होते हैं चिया सीड से। आप इनको काले तिलों के साथ या कलवंजी, प्याज के बीज जिन्हें कहा जाता है उनके साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना कीजिएगा। चिया सीड बेसिकली हमारी बॉडी को ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, जैसा कि ये ज़्यादा देर के लिए हमें हंगर फ्री रखता है, हमें फुलनेस की फीलिंग आती है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती। चिया सीड एक्चुअली कंसिडर किए जाते हैं सुपर फूड के तौर पे, क्योंकि ये रिच इन फाइबर होने के साथ साथ फुल विद एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, गुड सोर्स हैं ये वाइटामिन्स का, और इसके साथ साथ प्रोटीन से इनरिच्ड होते हैं। जहाँ तक बात की जाए बेसल सीड्स के बेनिफिट्स की, तो ये हमारे डाइजेशन को बूस्ट अप कर देते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली जो आजकल लीवर की प्रॉब्लम चल रही है इन्फ्लेमेशन की, उसमें बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करते हैं। विटामिन ए का रिच सोर्स होते हैं, हमारे बालों की मजबूती के लिए बहुत हद तक हेल्पफुल होते हैं, साथ साथ में हमारे नर्वस सिस्टम को सूद करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, साथ साथ में ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, फ्लू के जर्म्स के साथ भी ये फाइट करते हैं। अब अगर बात की जाए इनके इस्तेमाल करने की तरीके की, तो हम इनको भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं रॉ कंडीशन में। बेसिकली जो तुखमलंगा होते हैं, बेसल सीड्स होते हैं, इनको हम रॉ कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते, भिगोना ही इनके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन चिया सीड्स को हम भिगोने के विदाउट भी रॉ कंडीशन में भी हम खा सकते हैं और भिगो कर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इनके भिगोने के टाइम का, चिया सीड्स को हम 20 मिनट से 2 घंटे तक भिगो सकते हैं, इनके लिए बेस्ट आइडियल टाइम है, और इसके लिए पानी की रेशो 1:10 होनी चाहिए, जबकि बेसल सीड्स के लिए 15 to 30 मिनट इनफ होते हैं, और साथ साथ में इस पानी के अंदर रेशो 1:5 होनी चाहिए। बेसल सीड गुड सोर्स है वाइटामिन और आयरन का, जबकि चिया सीड हमारे पास गुड सोर्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और ओमेगा 3 का। बेसिकली नॉन डेयरी प्रोडक्ट में ओमेगा 3 का यही रिच प्रोडक्ट है चिया सीड्स।
साथ साथ में बेसल सीड क्लियर करते हैं हमारी आर्टरी को, डिटॉक्सिफाई करते हैं हमारे ब्लड को भी। चिया सीड जबकि हेल्प करते हैं स्टेबलाइज करते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल को। ये बेसल सीड हमारी एसिडिटी को कम करते हैं, बाल मूवमेंट को रेगुलेशन देते हैं। चिया सीड फाइबर की हाई क्वांटिटी रखते हैं, साथ 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 डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। बेसल सीड हमारे हेल्दी हेयर को, स्किन को प्रमोट करते हैं। चिया सीड वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। बेसल सीड्स को हम भिगो के ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिया सीड्स को हम रॉ कंडीशन में या भिगो कर दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर इन दोनों चीज़ों को पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाए तो हमारी बॉडी को इसके और ज़्यादा बेनिफिट हमारी बॉडी के उठा सकती है। और कैलोरीज की इनटेक की भी बात की जाए तो दोनों में टोटल फैट जो होती है वो 2.5 ग्राम होती है। बेसल सीड्स में 3 ग्राम होती है, चिया सीड्स में। ओमेगा 3 फैटी एसिड चिया सीड्स में ज़्यादा होता है। बेसल सीड्स में टोटल कार्ब 7 ग्राम्स होती हैं, जबकि चिया सीड में 5 ग्राम होते हैं। डाइट्री फाइबर की बात की जाए तो चिया सीड्स में कम होते हैं, बेसल सीड्स में 7 ग्राम होते हैं। प्रोटीन बेसल सीड्स में कम होती है 2 ग्राम और चिया सीड्स में ज़्यादा होती है। बेसिकली बेसल सीड कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की इनमें इन रिच क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी है या साथ साथ में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है तो आप चिया सीड्स कंज्यूम करेंगे। आपको इस वेट लॉस में हेल्प लेनी है तो तब भी चिया सीड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। किस तरह से बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि चिया सीड के टोटल तौर पे जब इनको भिगोया जाता है पानी में तो इनके साइडों पे जेली की तरह की जो स्ट्रक्चर आ जाती है, जिसने चारों ओर से इसको कवर किया होता है, वो मेनली फाइबर इसका म्यूसिल है जो हमें फुलनेस की फीलिंग देता है। हमें वेट लॉस में हेल्प के लिए ज़्यादातर चिया सीड्स का ही कहा जाता है। लोग इसको तुखमलंगा से भी कंफ्यूज कर देते हैं बेसल सीड से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसकी कोटिंग होती है साथ साथ में इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की ज़्यादा हम जब इनटेक करेंगे अपनी डाइट के अंदर तो हमेशा हमारा वेट लॉस ज़्यादा होगा। इसमें सारी तरह के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो मुलंगा की या बेसल सीड्स, ये बेसिकली हमारी खून की रवानी को बढ़ाते हैं और साथ साथ में हमें डाइजेशन के अंदर भी हेल्प आउट करते हैं। तो मुलंगा बॉडी की गर्मी दूर करने के लिए भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें डाइटरी फाइबर चिया से ज़्यादा है, इसी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन को और बाउल मूवमेंट की रेगुलेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है इनकी प्राइस का। ये डिपेंड करता है आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। अगर तो आप पाकिस्तान या इंडिया वगैरह से परचेज़ कर रहे हैं तो आपको बेसल सीड्स कम प्राइस के मिलेंगे, जबकि चिया सीड्स ज़्यादा प्राइस के मिलेंगे। और अगर आप साउथ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूके कहीं से परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल जो प्रोडक्ट है वो है चिया सीड। चिया सीड वहाँ से आपको कम प्राइस में मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू बेसल सीड्स। ये टोटली डिपेंडेंट है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं या आप परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो इनके अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले। चिया सीड्स को प्रेग्नेंट वुमेन साथ साथ में जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो बच्चों को फीड करवा रही हैं वो भी इजीली यूज़ कर सकती हैं। इसके किसी भी तरह की उनकी सेहत के ऊपर असरात नहीं होते, बल्कि ये बहुत ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव है। और बात की जाए अगर बेसल सीड्स की तो इनके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए ये प्रेग्नेंट वुमेन भी यूज़ कर सकती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बच्चों को इस्तेमाल करवाते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये जल्दी फूलते हैं और उनके गले में फंस जाने के चांसेस ना हो। इसीलिए बस बच्चों के लिए एहतियात की जाए, लेकिन ये दोनों ही आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। Hit the like and subscribe button for further more updates.